Hey everyone, welcome and welcome back to my channel Bazaar Matrix, where life begins at 9:15 in the morning. आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ट्रेड को बिल्कुल बॉटम से कैसे पहचानते हैं। क्या आप भी आपके साथ भी ऐसा होता है कि जैसे ही आप बाय करने जाते हो तो प्राइस नीचे गिरने लगता है, या फिर आप एक बड़ा मूव मिस कर देते हो क्योंकि आपको पता नहीं चलता कि ट्रेंड कहाँ से शुरू होगा और कहाँ पे खत्म होगा, या रिवर्सल कहाँ से आ सकता है। अगर आप भी ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही स्पेशल इंडिकेटर जिसका नाम है बाजार मैट्रिक्स बैंड्स के बारे में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ये इंडिकेटर फेक ब्रेकआउट्स को खत्म करता है और आपको एक क्लियर रोड मैप देता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे इन येलो बैंड्स की, जो आप चार्ट पे देख सकते हो, जो प्राइस के साथ साथ चल रहे हैं, जो कैंडल्स के साथ साथ चल रहे हैं। एक कैंडल्स की अप साइड के साथ, दूसरा कैंडल्स की लोअर साइड के साथ। इन्हें हम बोलते हैं माइनर बैंड्स। ठीक है, जब तक प्राइस अपर वाली येलो लाइन के साथ, येलो वाले बैंड के साथ, येलो माइनर बैंड के साथ ऊपर तक चलता है, तब हम समझ सकते हैं कि प्राइस में स्ट्रॉन्ग अपसाइड का मोमेंटम है और वो कंटिन्यू हो रहा है। प्राइस जब स्ट्रॉन्ग अपसाइड के मोमेंटम में होता है तो वो अपर येलो लाइन बैंड के साथ ही कैंडल्स फॉर्म करता है। एंड अगर प्राइस में कोई छोटा सा पुल बैक आता है या फिर एक दो रेड कैंडल्स भी बनती हैं अपसाइड के मोमेंटम के दौरान, तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि प्राइस लोअर वाले येलो बैंड के पास आकर उससे सपोर्ट लेकर दोबारा बढ़ जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर प्राइस लोअर येलो बैंड के पास आकर नीचे से सपोर्ट लेकर नहीं बढ़ता है और उसके नीचे आके क्लोजिंग दे देता है, इसका मतलब प्राइस में अपसाइड का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम खत्म हो चुका है और अब जो है उसमें प्राइस में अपसाइड जाने की स्ट्रेंथ खत्म हो चुकी है और अब वो हो सकता है साइडवेज हो जाए या छोटा सा पुल बैक वापस ले। ठीक है, और ऐसा ही हमारे साथ डाउन साइड के मोमेंटम से भी होता है। अगर प्राइस को स्ट्रॉन्ग डाउन साइड का मोमेंटम कंटिन्यू होना होगा तो वो लोअर बैंड के साथ साथ प्राइस फॉर्म होगा, मतलब जो कैंडल स्टिक्स बन रही होंगी तो वो लोअर बैंड के साथ चिपक के बनेंगी। ठीक है, जब ये हो रहा होगा, जब ये लोअर साइड की कैंडल्स बन रही होंगी, नीचे की कैंडल्स बन रही होंगी, डाउन साइड की कैंडल्स बन रही होंगी, अगर एक दो कैंडल ग्रीन बनती भी है बीच में, तो वो अपर येलो बैंड से रेजिस्टेंस लेकर दोबारा प्राइस गिर जाएगा। और जब प्राइस साइडवेज हो रहा होता है, मान लो एक मोमेंटम आया, उसके बाद प्राइस साइडवेज हो गया, तो हमें कैसे पता चलेगा कि अब प्राइस यहाँ से कंटिन्यू नहीं कर रहा है, यहाँ पे प्राइस यहाँ के रुक स्टॉप लिया है, या अब ये मोमेंटम ही खत्म हो चुका है। ये जो कैंडल्स होती हैं, ये ना ही तो अपर बैंड के ऊपर जाके क्लोजिंग करेंगी, ना ही नीचे लोअर बैंड के क्लोजिंग करेंगी, ये दोनों के बीच में घूमती रहेंगी। तो इससे हमें पता चल सकता है कि अब प्राइस जो है साइडवेज हो चुका है। अब हम बात करेंगे, ये जो रेड और ग्रीन बैंड हम देख सकते हैं, इसको हम कहते हैं मेजर बैंड। ये हमें मार्केट का ऑल ओवर ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। अगर ये बैंड ग्रीन है तो हम सिर्फ लॉन्ग या फिर बाय साइड के सेटअप्स ढूंढते हैं, और अगर ये रेड है तो भूल कर भी हम बाय नहीं करेंगे। ये जो बैंड है ये आपको फेक ब्रेकआउट से बचाता है, जो रिटेल ट्रेडर्स को स्टॉप लॉस हिट करवा देते हैं। इस मेजर बैंड में एक बहुत ही खास फीचर है जो आपको और किसी भी इंडिकेटर में नहीं देखने को मिलेगा। जैसा कि हम यहाँ चार्ट पे देख सकते हैं, ये जो मेजर बैंड है इसमें एक थिक लाइन है और एक थिन लाइन है। उसके आउटसाइड बाउंड्री पर, इसकी बाउंड्री पर हम देख सकते हैं एक तरफ थिक है और एक तरफ थिन लाइन है। ये ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना हमारे लिए बहुत ही आसान बना देता है। जब ये दोनों ही लाइन ग्रीन होती हैं तब हम, और जब बैंड का कलर भी ग्रीन होता है तभी हम अपसाइड के ट्रेड्स ढूंढते हैं। और जब इसमें थिन लाइन रेड है और थिक लाइन ग्रीन है तो वहाँ पे प्राइस में ट्रैपिंग हो सकती है या फिर प्राइस साइडवेज हो सकता है, इसलिए हम वहाँ ट्रेड ढूंढना अवॉइड करते हैं। और ऐसे ही डाउन साइड के ट्रेड्स जब हम ढूंढ रहे होंगे तब इस बैंड की दोनों लाइंस थिक और थिन दोनों ही रेड होनी चाहिए। अगर एक ग्रीन है और एक रेड है तो वहाँ पे ट्रैपिंग हो सकती है, फॉल्स ब्रेकआउट आ सकते हैं, या फिर वहाँ पे प्राइस जो है साइडवेज हो सकता है। अब हम इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे। जब ये बैंड श्रिंक होता है और प्राइस में छोटी छोटी कैंडल्स बन रही होती हैं और बैंड्स के दोनों लाइंस का कलर थिक भी और थिन भी एक हो जाता है, या तो ग्रीन या फिर रेड, तब एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है। बैंड का श्रिंक होना और दोनों लाइंस का उस श्रिंक होने पर एक कलर का बन जाना हमें ये बताता है कि प्राइस में अब अक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, यानी कि प्राइस में अब अक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन की एक्टिविटी चल रही है, जिसके बाद एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है।
एंड फिर ये बैंड जब प्राइस में बड़ा मोमेंटम आता है तब ये मेजर बैंड जो है वो हमारा एक्सपैंड हो जाता है। इसकी मूवमेंट ऐसे ही होती है, अक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे श्रिंक हो जाता है और बड़े मोमेंटम के टाइम पे एक्सपैंड। इस इंडिकेटर को और डीप में समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।